नमस्कार, मैं अभिषेक यानाथी, आपका टॉकपुर में स्वागत है। एक विशेष चर्चा है आज। हमारे बीच एक विशेष अतिथि हैं गौरव वर्मा जी, जिन्हें ज़्यादातर लोग सचिन वर्मा के नाम से जानते हैं। गौरव जी वार्ड संख्या 15 पूर्वीय टोला बाग के वर्तमान सभासद हैं। तो गौरव जी, राजनीति में कैसे आना हुआ? राजनीति में मैं शुरू से थोड़ा मिलनसार टाइप का रहा, तो हमेशा से बहुत सारे दोस्त रहे, लोगों के साथ रहा, तो उसको राजनीति में आना कह लीजिए। जो समस्याएं रही उनके लिए हमेशा हम लोग कहीं ना कहीं जुड़े रहे कि उनको ख़त्म कराना है। तो फिर जैसे कॉलेज, डिग्री कॉलेज में भी उस समय इलेक्शन का समय था, पहली बार बहुत सालों बाद इलेक्शन हुए थे। तो मैं 1 साल डिग्री कॉलेज पढ़ा हूँ, मैंने BSc प्रीवियस की है। तो उस समय उसमें शामिल हुआ, लोगों के साथ कमेटी जो थी उस समय, उसका वो हम लोगों को बहुत दबाने की कोशिश करती। इटावा डिग्री कॉलेज आपको याद कर सकता है, ये हमारे यहाँ के ड्रॉप आउट स्टूडेंट हैं। हाँ, बिल्कुल कर सकता है। तो उसके बाद हम लोग राजनीति में आ गए। तभी से शुरू से ही जुड़ाव रहा है कि कुछ ना कुछ, जैसे कोई अगर कॉलेज की, स्कूल की समस्या हुई तो हम लोग उसको लेके उठाते रहे हैं। धरना दे देते थे? धरना भी, यूनिफॉर्म लागू हुई उस समय, हम लोगों के समय डिग्री कॉलेज में यूनिफॉर्म लागू हुई, जिसमें हम लोगों ने कई बार धरना दिया। फिर वो धीरे धीरे करके यूनिफॉर्म लागू हो गई, तो धरना दे देते। इंजीनियरिंग करी, तब इंजीनियरिंग में हम लोग जब गए तब बहुत समस्याएं थी वहाँ पे। बिल्डिंग की समस्या थी, लैब की समस्या थी, तो उनको लेके अक्सर हम लोग। कौन सा कैंपस था आपका? जीवा यूनिवर्सिटी ग्वालियर से मैंने वहाँ से कैंपस से केमिकल इंजीनियरिंग करी है। तो अक्सर कोई ना कोई, जब शुरुआत थी उस कॉलेज की तो समस्याएं रहती ही हैं, तो रहती थी। हॉस्टल की समस्या थी, तो हम लोग अक्सर यूनिवर्सिटी में जाके BC के सामने, अपने रजिस्ट्रार के सामने धरने पे बैठ जाते थे। तो हम लोग फेमस थे कि ये समस्याओं को लेके धरने पे बैठ जाएंगे। अच्छा, उनके दिमाग में ऐसा तो नहीं था कि लोग इटावा का लड़का है, राजनीति करता है? नहीं, उनके लिए दिमाग में ये नहीं था। उनको ये लगता था इन बच्चों की समस्याओं का हल होना चाहिए। बस हम लोग पहुंचाने का काम करते थे, हमारे बाकी सब लोग बहुत अच्छे। लेकिन उससे हल निकलता था? हाँ, हल हमेशा निकला। तो स्टूडेंट्स खुश भी रहते होंगे, चलो कोई तो स्टूडेंट जानते थे ये 8-10 लड़के ऐसे हैं, ये अपनी अगर कोई बात आएगी तो लेने के लिए वाइस चांसलर के पास भी जाने से नहीं हिचकेंगे। तो मतलब आवाज़ उठाने का और अपनी बात को रखने का हमेशा से रहा, लोगों की मदद करना और अपनी बात को सामने रख पाने का। मदद तो आप ये मान लीजिए कि कोई भी होगा XYZ, जिसको मैं जानता हूँ, नहीं जानता हूँ, अगर वो मुझसे अपने काम के लिए या किसी तरह की मदद मांगेगा तो अपने जो मैं कर सकता हूँ उसका 100% उसको करने की कोशिश करता हूँ। अच्छा, जैसे आपने अभी बताया कि आप जीवाजी यूनिवर्सिटी से आपने केमिकल इंजीनियरिंग किया, केमिकल इंजीनियरिंग, अब यहाँ पे सभासद है, तो मेरे ख्याल में नगर पालिका में कोई और भी इंजीनियर सभासद है? नगर पालिका में जहाँ तक मुझे है कोई भी इंजीनियर सभासद नहीं तो है। इटावा का जो क्षेत्र है वो आपको जान सकता है, हमारे यहाँ इंजीनियर सभासद भी है। हाँ, बिल्कुल जान इंजीनियर सभासद के रूप में जाना जा सकता है, बिल्कुल जान सकते, पढ़े लिखे। तो अच्छा, चूंकि इंजीनियरिंग की बात आ गई, तो शिक्षा कहाँ से हुई और कब, कहाँ से हुई और कितनी हुई है? लोगों में इंटरेस्ट रहता है कि हमारा जो जनप्रतिनिधि है वो शिक्षित होना चाहिए, तो क्या शिक्षा हुई है, कहाँ तक हुई है? मेरी स्कूलिंग 8 तक तो थियोसॉफिकल से या SD फील्ड से हुई है। उसके बाद मैं 9th से 12th तक मैं हिंदू विद्यालय जसवंत नगर से पढ़ा हूँ। मेरे पापा उस समय वहाँ लेक्चरर थे और उस समय बहुत अच्छे कॉलेजों में वो गिना जाता था। तो अभी भी अच्छा है। वहाँ जो अनुशासन, रूल्स एंड रेगुलेशन है, जो अनुशासन है, वो मेरे लिए भी वही थी और एक बच्चे के लिए दूसरा था। वो भी अनुशासन के मामले में पार्शियलिटी नहीं थी वहाँ। तो मैंने वहाँ से इंटर किया। फिर मैं परिचित हूँ, कई सारे स्टूडेंट्स मुझसे पढ़े हैं हिंदू विद्यालय के। जी, तो वहाँ की चीजों से मैं परिचित। जिस समय तो मेरा कई बार जाना भी हुआ वहाँ पे। जिस समय एक ट्रेंड चलता था नकल का, उस समय वहाँ ये स्थिति थी कि नकल के नाम पे अगर आप नकल करते कोई भी ऐसे सर नहीं हिला सकता था। आपको प्रेयर के टाइम पे आना ही आना है, चाहे आप प्रिंसिपल के ही बच्चे क्यों ना हो। हाँ, मैंने देखा प्रेयर में सारे लोग। मुझे उस समय वो स्कूल बहुत अलग दिखा। मैं वहीं से पढ़ा। उसके बाद मैंने 1 साल BSc में एडमिशन लिया, लेकिन पूरी BSc ना करके एडमिशन लिया KK डिग्री कॉलेज, लेकिन पूरी नहीं हो पाई क्योंकि बीच में ही मैंने टेस्ट दिया। दोस्त बहुत सारे बन गए होंगे? दोस्त तो मेरे शुरू से ही बहुत सारे रहे। 8th के बाद से मेरे बहुत दोस्त रहे। 8th तक मैं बहुत रिजर्व था। फिर उसके बाद जब 9th में आया, उसके बाद से मेरे दोस्तों की संख्या बहुत रही। मैं कभी बहुत अच्छे दोस्त और दोस्त में कोई अंतर ही नहीं था। मेरे सारे ही दोस्त बहुत अच्छे हैं। तो जब इटावा छोड़ के जाना हुआ होगा तब? हाँ, फिर उसके बाद मैं जीवाजी यूनिवर्सिटी से, ग्वालियर से इंजीनियरिंग करने जब गया
तो जब मैं गया तो मुझे छोड़ने के लिए चंबल पुल तक, क्योंकि बस से गया था तब कार आर इतना चलन भी नहीं था, तो अपना सामान वामान पैक करके जा रहा था इंजीनियरिंग करने, तो कम से कम 50-60 बाइक मुझे छोड़ने गई, जिसमें आप अगर हर बाइक में 2 बच्चे भी मान लो तो 100-150 बच्चे तो छोड़ने गए थे मुझे। 100-150 छोड़ने गए चंबल तक। मतलब ऐसा मान लें कि वो 100-150 खास होंगे? खास नहीं, बहुत ही खास होंगे। मतलब लोग कहते हैं कि आपके कितने खास दोस्त हैं, कितने नॉर्मली हम दोस्तों की बर्थडे में 100 लोगों का भीड़ हो जाती थी, 100 से 150 लोग। मतलब 100 लोग खास हैं? जी जी। तो वर्तमान में आपका जो क्षेत्र है वार्ड संख्या 15, पूर्विया टोला बाग, वार्ड संख्या 15। तो पिछले आपने बताया, जैसे अभी बात हुई तो आपने बताया कि पहले मम्मी सभासद थी जी, उसके बाद आप सभासद हुए जी। तो मम्मी के साथ ही इंटरेस्ट आ गया इसमें आने का, या पहले से ही सोच रखा था? एक्चुअली इंजीनियरिंग के बाद मैंने 3 साल जॉब की। उस जॉब के दौरान मुझे ये महसूस हुआ जैसे मैं जॉब कंपनी में थी तो समाज से, अपने दोस्तों से, अपने परिवार से बहुत दूर हूँ। सुबह उठा, शेविंग करी, रेगुलर करनी होती थी, और कंपनी में गया, वही 12-13-15 लोग थे जो मुझे, एसी रूम एक था, बाकी तो वैसा था, उसमें वही लोग मिलते थे, 12-13-15 लोग, जो मैं लगातार 3 साल तक, एक आध बदले, बाकी सब वही रहे। शाम को 8 बजे आया, इतना थक जाए, सो गए, ना मतलब परिवार से ना कुछ। फिर धीरे धीरे मुझे उसमें उलझन होने लगी, क्योंकि मेरा नेचर उस तरह का था नहीं कि मैं कैंपस के अंदर रह पाऊँ। हाँ, वो तो जब 150 लोग खास हैं तो हाँ, फिर उसके बाद मैं वापस इटावा आ गया, यहाँ बिजनेस स्टार्ट करने की कोशिश की, करा भी बिजनेस। और उसके बाद मेरे मोहल्ले के बहुत सारे लोग आए, समाज के लोग आए, सती मोहल्ले के लोग आए, उन्होंने कहा कि नहीं, आप लोगों में से किसी को इलेक्शन लड़ना है। तब महिला सीट हुई, ओबीसी महिला थी, उस समय मम्मी को उन सब लोगों ने इलेक्शन लड़ाया, लोगों के कहने पे शुरुआत इलेक्शन। अच्छा, थोड़ा नेचर भी मेरा उस तरह का रहा, मिलनसार मैं रहा हूँ, मम्मी भी बहुत ज़्यादा, मुझसे कहीं ज़्यादा एक्टिव माता जी। हाँ, मेरी माता जी बहुत एक्टिव है। अगर कोई उनसे मिलकर ऐसा नहीं लगता कि पहली बार मिल रहे हैं? हाँ, पहली बार मिल रही है, ये एहसास ही किसी पहली बार में लगता है कि बहुत बहुत सदियों से जानते हैं। तो उसके बाद फिर जब दोबारा मौका मिला तो लोगों ने मुझे खड़ा किया, तो फिर मैं सभासद बना। तो लगातार 10 सालों से? 10 सालों से सभासद। तो जो वार्ड की जो जनता है वो क्या मान के चले, अगले 5 सालों में आप क्या करेंगे? कुछ बदलाव आपके दिमाग में रहा हो कि पिछले अपने कार्यकाल में फंड की कमी की वजह से, या किसी व्यवस्था की कमी से, या किसी वजह से आप ना कर पाए हो, या समय को बीच में 2 साल कोविड में चले गए, तो कुछ प्लान कर रखा हो जो ना हो पाया? कोविड में बहुत समय खराब हुआ, और जो जैसे समस्याएं बढ़ती हैं और घटती रहती हैं, कोई समस्याओं का आकार नहीं है, कभी वो कम होती हैं, कभी ज़्यादा ही होती हैं। मेरा एक ही मानना है कि कोई भी समस्या ऐसी जो वार्ड की है या किसी की भी है, तो उसका हल निकाला ही जाना चाहिए, कोशिश तो करनी ही चाहिए पूरी। जैसे मेरे यहाँ एक के डिग्री कॉलेज है जो पूर्विया समाज ने कभी स्थापित किया था, वहाँ पे एक लाइब्रेरी है, उसमें जहाँ तक मुझे जानकारी है वो पुस्तकें हैं कि मतलब बहुत पुरानी पुस्तकें हैं जो शायद रिकॉर्ड में कहीं अब मिले भी ना, कई गायब भी हो गई होंगी, कई लोग स्टूडेंट ले गए होंगे, कई टीचर ले गए होंगे, लेकिन आज भी लाइब्रेरी बहुत अच्छी है। उस लाइब्रेरी को उन्हें खोल देना चाहिए, तो इस्तेमाल में नहीं, समाज से, शहर से अभी वो लाइब्रेरी इस्तेमाल में नहीं, अभी वो कॉलेज के स्टूडेंट के लिए है, उसको और ओवर टाइम के लिए खोलें, समाज से और शहर के बच्चे जाके वहाँ अध्ययन करें, अपना पढ़ाई आगे रेगुलर कर सकें। मतलब कॉलेज की लाइब्रेरी आप चाह रहे हैं सामान्य जनमानस के लिए भी खोल दी जाए? बिल्कुल खोल देनी चाहिए, जिससे उनका अपना जो तैयारी करना चाहें, कोई IAS की पीछे, मतलब शहर से भी लोग निकलें। अच्छा लगता है, जैसे कोई कहता है कि वहाँ से एक IAS निकला, वहाँ से एक PCS निकला, वहाँ के लोगों को बहुत अच्छा लगता होगा, तो जब अपने शहर से भी लोग निकलेंगे, आगे बढ़ेंगे, तो बहुत अच्छा लगेगा। अच्छा, वार्ड में आप एक युवा सभासद के रूप में चुन के आए, ठीक है, तो एक युवा के रूप में आपका जुड़ाव युवाओं में है, या जो वार्ड की जो महिलाएं हैं, वार्ड के जो बुजुर्ग हैं, वो किसी तरह का जुड़ाव महसूस कर पाते हैं या नहीं? उन्हें लगता है कि ये लड़का है, अब इससे क्या बात करें, या कुछ इस तरह का, ऐसा क्या? मेरे साथ ये अच्छाई है कि जो मेरे वार्ड के, मेरे मोहल्ले के, मेरे जो जानने वाले बुजुर्ग हैं, वो मुझे बहुत स्नेह करते हैं, और जो मुझसे छोटे हैं, जो मुझसे उम्र में छोटे हैं, मेरे छोटे भाई हैं, उन्हें मैं बहुत स्नेह करता हूँ। इसका जीता जागता आप कभी भी वार्ड में किसी से पूछेंगे तो वो मेरे लिए, हो सकता है किसी की कोई समस्या हो जिसका हल ना निकला हो,
लेकिन मेरे लिए ये नहीं कहेगा ये कि तो मैंने उसके सम्मान में कोई कमी रखी है। 100% की संभावना तो कभी नहीं होती। महिलाएं अपनी बात मुझसे ऐसे कह देती हैं जो अपने जैसे बेटे से या अपने छोटे भाई से कहेंगी, वो मुझसे अपने मन की बात आत्मीयता बता का देती हैं। भाव है। आत्मीयता का भाव है। और बुजुर्ग मुझे डांट दें, मैं कई बार डांट खा जाता हूँ, ऐसा नहीं है, कोई गलती कर रहा हूँ तो मुझे डांट पड़ जाती ये है। शायद पारिवारिक है। हाँ, मम्मी तो से उनकी मिलना हुआ डांट तो का मैं आप- खड़े होकर सुनता रहता हूँ कि हाँ, उन्होंने अगर डांटा है तो कुछ मेरी गलती होगी और कुछ उनका अपनापन होगा, इसलिए उन्होंने मुझे डांटा है। एक सभासद को कोई नहीं डांटेगा, पर एक लड़के को, एक बच्चे को, एक भाई को डांट सकता है। लोगों को ये अधिकार है, आपसे अपनी शिकायत कह बिल्कुल सकते हैं, बिल्कुल, आपको डांट शिकायत भी कह सकते हैं, शिकायत पूरी ना होने पे मुझे डांट सकते हैं, मुझे सुना सकते हैं, जो उनको लगे कि ये मैंने गलत करा उसकी भी डांट। ये आपने बना लिया। हाँ, ये मेरा तीनों लोगों के बीच में, मुझसे बुजुर्ग, मेरी उम्र के, और जो मेरे छोटे भाई हैं, खास करके बहुत सारे छोटे भाई मेरे बहुत हैं, तो उन तीनों बीच का ये तालमेल है कि वो मुझसे अपनी बात कह सकते हैं। कई मुझसे छोटे ऐसे भी बच्चे हैं जो शायद अपने सगे भाई से ना कह के मुझे अपनी बात बता देते होंगे। ये बड़ी बात है। ये तो लगातार यही वजह कि लगातार 10 सालों से आप और आगे भी उम्मीद कर रहे हैं कि लोग आप पे भरोसा दिखाएंगे। बहुत बड़ी वजह है ये कि वो लोग बाग मुझे उतना स्नेह करते हैं और मेरे साथ जुड़ाव रहता है उनका। अच्छा, अभी कोरोना का एक लंबा दौर रहा, कोरोना त्रासदी का, तो ऐसा कुछ आपने किया हो जो लोगों को याद हो कि हाँ, आपको क्या लगता है कोरोना के दौर में क्या क्या एक्टिविटीज़ आप लोग कर पाए जनप्रतिनिधि के रूप में? कोरोना के तौर पे जैसे मैं सभासद रहा, मेरी तरह और भी 40-39 सभासद रहे वार्ड में, शहर में, तो हम लोगों का एक दायित्व था कि बाहर से, जैसे मेरा वार्ड जो है उसमें एक एरिया ऐसा है कि जहाँ पे बाहर काम करने वालों की संख्या बहुत ज़्यादा है। ट्रेन में वेंडर बहुत ज़्यादा है, उनकी भी एक समस्या है कि उस समय जा रहे, कहीं फंस गए तो वहीं ट्रेन ब्रेक डाउन हो गया या लॉकडाउन लग गया, जो भी था, तो वो कैसे कैसे अपने घर पहुँचे। तो हम लोगों का एक दायित्व था, जो बाहर से आ रहा है उसकी पूरी खबर गवर्नमेंट रखना, एंट्री करना, उनके घर को सैनिटाइज कराना, उनका चेकअप कराना। अगर इन केस कोई कोरोना का जैसे कई केस निकले तो उनकी जैसे खाने की व्यवस्था, या उनको बच्चे थे छोटे, उनके दूध की या ऐसी दवाइयों की व्यवस्था करना एक मेरा, हम लोगों का काम था। प्रॉपर सैनिटाइज कराया गया। मतलब जब सारे लोग दिखावे पे मैं लगातार काम कर रहे थे। दिखावे पे मैं बहुत ज़्यादा नहीं जाता हूँ कि सैनिटाइज कराते हुए किसी को खाने का पैकेट देते हुए फोटो डाली जाए। मेरे जो कर्मचारी रहे उनकी सैनिटाइज करने में उनकी पीठ में फलके पड़ गए थे। मैंने एक फोटो भी शेयर की थी, मतलब उन्होंने इतनी मेहनत करी। नहीं, उन लोगों ने वास्तव में ये सब वाहन चलाने वाला जो कोरोना के पेशेंट जो थे उनको लेके जमुना जी जा रहा है, ये असली हीरो थे। और रही बात, हम सभासद थे, हमारा तो ये काम था, हमें तो उनको करना। उसी बीच मैं भी कोरोना से, मैं हुआ, मेरी वाइफ हुई, सभी लोग मेरी माता पिता दोनों लोग हुए, मेरी सिस्टर हुई। सिस्टर मेरी आईसीयू में 10 दिन, 5-7 दिन, 8 दिन आईसीयू में भी रही। कहाँ पर? ये सैफई रही, 3 दिन सैफई रही, फिर घर आई जब, उसके बाद तो कारण कहीं ना कहीं आप ही होंगे। हाँ, बाहर जाते थे। मैं एक्चुअली उस समय गवर्नमेंट की बहुत योजनाएं थी कि जैसे जो फेरी वाले हैं, जो पटरी वाले हैं, जो लेबर क्लास हैं, उनको 1000 रुपए देना। अब वो फॉर्म नहीं भर सकते, गवर्नमेंट ने योजना बनाई। अब वो फॉर्म, वो सबसे नजदीकी रिश्ता है उनका, राजनीति में अगर कोई रिश्ता है तो सभासद से है। तो सबसे पहले मेरे पास आए। मेरे घर के बाहर ये स्थिति थी कि 100 लोग बैठते थे और हम, मेरे पड़ोस के 2-4 लोग, 5 लोग कह गए तो मैं भर ही नहीं सकता। फॉर्म भरते थे, उनकी एंट्रियां करते थे, उनको उनके आधार कार्ड कलेक्ट करते थे, फोटोकॉपी नहीं खुलती थी, स्कैन करते थे, फिर उन्हें प्रिंट आउट निकलवाते थे, उसको ले जाके हम लोग जमा करते थे, उनके पैसे आई। क्योंकि उस समय मजदूर जो वर्ग था उसको तो बहुत परेशानी हो ही रही थी, और एक ऐसी त्रासदी थी कि जिसका कोई हाल फिलहाल समझ में ही नहीं आ रहा था। वो अनिश्चितता, जैसे बहुत रिक्शे वाले अनिश्चितता थे, है अब कि वो यहाँ रिक्शा चला रहे हैं, रहने वाले कहीं और के हैं, कोई किराएदार है। सती मोहल्ला हमारे यहाँ क्षेत्र पड़ता है, उसमें किराएदार बहुत ज्यादा है, तो बाहर के लोग हैं। अब वो फंसे हुए हैं, तो उनको खाने की शाम को व्यवस्था, सुबह व्यवस्था, रेगुलर, मतलब एक दिन, क्योंकि मुझे एहसास हुआ कि वो ऐसे इंतजार करते थे कि जैसे कोई आने वाला और खाना लेके आएगा। तो उनके इंतजार की वजह से, अगर जिस दिन मैं नहीं आ पाया, जैसे मैं 25 दिन क्वारंटाइन रहा और घर से नहीं निकल सकता था क्योंकि जिम्मेदार नागरिक हूं मैं, तो उस वजह से मेरे और 3 छोटे भाई हैं, वो मतलब भाई, मतलब आप ऐसे समझ लो भाई से भी ज्यादा, तो उन्होंने बहुत मेहनत करी। उन्होंने उसकी उनका नाम आप ओपन करें? नहीं, नाम, उन्होंने इतना काम किया, कम से कम नाम तो बता ही सकते हैं। नाम सबने मिलके ही काम करा। कोई, हम लोगों को श्रेय लेने की आदत नहीं है कि फेसबुक पे फोटो अपलोड करना, व्हाट्सएप पे ग्रुप में डालना। जो काम मेरा था मैंने करा, मैंने उसमें कोई कोताही नहीं बरती। मैंने अभी एक प्रश्न किया था, तो आगे के 5 सालों के लिए कोई योजना कि आप
वार्ड के लोगों को कोई मैसेज दे पाए, कुछ आश्वासन दे पाए, मैं ये करूंगा या मैं। नगर पालिका के मुख्य 4 काम हैं: पानी, गलियां, सड़कें, सफाई और जो स्ट्रीट लाइट। आप मेरा वार्ड देख सकते हैं, एक विवाद की वजह से एक गली नहीं बन पाई, टेंडर लगने के बाद उसका पैसा वापस गया। एक और विवाद की वजह से एक गली का टुकड़ा नहीं बन पाया और कुछ लोग नहीं चाहते थे बने, अब वो तैयार हैं। तो आगे भविष्य में उनका अगले जो हम लोगों का अब तो बन नहीं सकती, अगले सत्र में हम लोग उनका उसकी गली को। बाकी मेरे वार्ड की सारी गलियां बनी, सिंगल एक ऐसी गली नहीं है जो ना बनी हो। एक दीवार गिर गई थी नाले की, वो दीवार भी बनी। उसके बाद किसी ने अगर कोई समस्या थी तो उसका समाधान हुआ। समस्याओं, ये कॉमन समस्याएं थी, ये मतलब कोई ना भी कहे तो मुझे दिखती थी। लाइट मेरे यहाँ लगभग हर खंबे में, शायद ही कोई ऐसा खंबा हो जिसमें लाइट बची हो, जो प्रॉपर चेक भी होती है और जलती थी। उसके बाद नहीं लगा कि पानी, जैसे कटरा कपूरचंदे के एरिया है, वहाँ पानी की समस्या थी। वहाँ दूसरी तरफ से लाइन जोड़ी गई। एक पूर्विया टोला का बाग एरिया है, वहाँ पानी की समस्या थी, वहाँ नई पाइपलाइन पड़ी हुई है, तो वहाँ पानी की तो अब समस्या कोई है नहीं। फिर भी अगर कोई मतलब करने को कुछ नया आएगा तो हम लोग करेंगे। बाकी जो कॉमन सी समस्याएं होती हैं, जैसे किसी का कोई काम है, कभी मना नहीं है उसके लिए, कभी भी कोई भी कितने बजे मुझे फ़ोन कर सकता है। मतलब आपका फ़ोन ओपन है, और अगर नहीं उठ पाता है किसी कारण से, साइलेंट है या कोई, तो मैं कॉल बैक करता हूँ, पूछ लेता हूँ कोई प्रॉब्लम है क्या। अच्छा, एक प्रश्न और ये बनता है कि पिछला जो कार्यकाल रहा नगर पालिका का, नगर पालिका अध्यक्ष का और उसके वार्ड के एक सभासद के रूप में, तो क्या आप कार्य से संतुष्ट हैं? नगर पालिका ने जो भी काम किए, जो भी नगर पालिका की जिम्मेदारियां बनती हैं, तो आप कितने संतुष्ट हैं? नगर पालिका में जैसे पिछली बार डेंगू का 2 साल पहले प्रकोप बहुत आया, तो बहुत लड़ाई लड़ने के बाद जब हम लोग धरने पे बैठे, तब अपने यहाँ इधर 2 हिस्से हो गए शहर के, एक लाइन पार एक इधर। तो इधर तो कम है लेकिन लाइन पार बहुत था। जल भराव की समस्या की वजह से हम लोगों को धरने पे बैठना पड़ा गेट पे, तब वहाँ पे प्रॉपर छिड़काव हुआ, क्योंकि हर 4 घर बाद एक डेंगू का पेशेंट था। मतलब आप कुछ अपने यहाँ बहुत किस्मत वाले हम लोग की, जो सीवर सिस्टम है, ड्रेनेज सिस्टम है, बहुत अच्छा है, पानी कहीं रुकता नहीं है, तो यहाँ डेंगू नहीं उतना प्रकोप नहीं आता। एक आध केस आते हैं, उनकी प्रॉपर दवा हो जाती है। लाइन पार बहुत दिक्कत है, तो थोड़ा उसमें मुझे नगर पालिका का थोड़ा, अब जैसे हम लोगों का कार्यकाल खत्म हो रहा है, तो मैंने महसूस करा कि नगर पालिका के अधिकारी, नगर पालिका के हमारे अध्यक्ष जी, ये फ़ोन ना उठाना अपनी शान समझते हैं। तो उनको ये नहीं लगता है कि हम कोई उनसे अपना काम नहीं कहने जा रहे, ना वो मेरा कर पाएंगे, हम उनसे कोई जनता की समस्या कहेंगे। तो उन्हें फ़ोन मिलाते रहो, फ़ोन नहीं उठाते, उनको लगता है इनका कार्यकाल खत्म हो रहा है। तो हमारे 40 सभासदों में से जो भी आएंगे वापस, तो उनको इस चीज़ को याद रखना चाहिए कि हमारे जाते समय में उन्होंने पब्लिक की नहीं सुनी। मतलब ये नाराजगी है आपके नगर पालिका? बिल्कुल, मतलब हम लोग छिड़काव के लिए, मुझे जो अभी इस समय डेंगू का थोड़ा रहा, तो अपने इधर भी नालियों में छिड़काव होता है, एंटी लार्वा फॉगिंग के लिए मुझे 20-20 कॉल करने पड़े। अंत में जाके मुझे उनके घर पे जाना पड़ा, और तब मेरे यहाँ फॉगिंग हुई। अपने घर पे करवाने के लिए? अपने घर पे नहीं, वार्ड में करवाना। वार्ड में मेरा कोई मेरा घर नहीं है, मेरे सारे ही घर है, मेरे सारे ही घर है। जो एंटी लार्वा के लिए मुझे मशीन खरीदनी पड़ी, उसके बाद छिड़काव के लिए मैं अपने मशीन खरीद के लाया, जिससे मैं छिड़का। नगर पालिका ने मशीन मुहैया नहीं कराई, बोले कि मेरे पास फंड नहीं है, जबकि फंड नगर पालिका में कोई कमी ही नहीं है। मतलब उनके पास मशीन नहीं है क्या? अभी मशीनें आई, वो गायब हो गई, कहाँ चले गई कुछ पता ही नहीं है। तो ये उनको ये लग रहा है कि जैसे हम लोगों का कार्यकाल खत्म हो रहा है, तो अध्यक्ष जी ना सुन के अपनी शान समझते हैं, बाकी अधिकारी नहीं सुनते हैं। तो ये ऐसा नहीं करना चाहिए। हमारी अपनी कोई समस्या नहीं है, कोई पब्लिक की समस्या होगी वही करेंगे। ये नाराजगी है आपकी नगर पालिका अध्यक्ष और नगर पालिका के? जी बिल्कुल, अधिकारियों से। कर्मचारी मेरे नगर पालिका के बहुत अच्छे, अधिकारी और कर्मचारी के बीच में सामंजस्य ही नहीं है। कर्मचारी और अलग हो गए, अधिकारी वो हो गए जो अपने आप को एकदम वो बाबू मानते हैं कि हम ही हैं सब कुछ, और कर्मचारी तो मेरे यहाँ का बहुत अच्छा है। काम तो कर्मचारियों करना, अगर सामंजस्य जब तक अधिकारी नहीं कहेगा कर्मचारी क्या करेगा? जब तक अधिकारी नहीं कहेगा, जब तक हमारे अध्यक्ष जी फोन ही नहीं उठाएंगे, तो कर्मचारी क्या करेगा? वो तो उनके कहने बेलगाम हो जाएगा। वो घोड़े पे अगर लगाम नहीं होगी तो वो तो बेलगाम हो जाएगा। उन्होंने नगर पालिका को बेलगाम कर दिया। मतलब आप असंतुष्ट हैं कार्य? हम लोगों को, मुझे अपने वार्ड के 2 गलियां लगवाने के लिए डीएम के यहाँ जाना पड़ा बार बार, जिसपे अध्यक्ष जी गलियां नहीं लगवाना चाह रहे थे मेरे, जबकि वो क्षेत्र ऐसा था कि गलियां बहुत उखड़ी पड़ी थी, और मेरे ऊपर एक धब्बा सा रहा जा रहा था कि ये गलियां नहीं बनी है।
और मेरा बहुत मन था कि ये 2 गलियां बन जाए तो मेरा पूरा वार्ड पक्का हो जाएगा। तो वार्ड में निकलना होगा तो लोग शिकायत करेंगे। श्री जहीर आरा मशीन जी की गली थी, आरा मशीन वाली गली, उससे एक और लगी हुई गली थी। कई 100 बार कहने के बावजूद वो गली नहीं लगाई गई, जिसके लिए वो अभी भी नहीं लगी। डीएम साहब के कहने पे वो गली लगी, जिसका टेंडर हुआ, टेंडर ठेकेदार को मिल गया। उसके लिए मुझे उतनी मेहनत करनी पड़ी, मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं कोई नेशनल हाईवे के लिए मेहनत कर रहा हूँ। मतलब ना लगाना मुझे समझ में नहीं आया अध्यक्ष जी को उस गली से प्रॉब्लम क्या थी। जबकि वहाँ बहुत गरीब लोग रहते हैं, वो अपनी बात हम ही से कहेंगे, क्योंकि हम ही सबसे, अगर कोई राजनीति में पहली सीढ़ी है तो सभासद, और अपनी बात सभासद से ही आदमी कहता है। विधायक सांसद के पास बाद में जाता है जब बहुत बड़ी समस्या होती है। तो बड़ा बाद में इनका जो रुख रहा है 1 साल से, जो अध्यक्ष जी का, जबकि हम लोगों ने हमेशा इनके साथ रहे, अध्यक्ष जी का जो रुख रहा है मेरे चेयरमैन साहिबा का, उनके पतिदेव का, तो बहुत खराब रुख है। लाइटें नहीं मंगाई, 2 साल से हम लोग गुमराह कर रहे हैं। पूरी तरह से पिछले कार्यकाल की जो संटू गुप्ता कार्यकाल रहा, उस समय की लाइटें इन्होंने 2 साल तक लगवाई। उसके बाद 1-1.5 साल लाइटें आई, 20-20, 30-30 लाइटें मिली, लाइटें लगनी है 100-100। 2 साल से फिर इन्होंने लाइटें नहीं मंगाई, तो सभासदों ने अपने पास से लाइटें लगवाई हैं। मैं ही नहीं, मैंने भी लगवाई है, और भी सभासदों ने व्यक्तिगत खर्चे पे लगवाई है। आज ये स्थिति की लाइट का एक बोल्ट नहीं है वहां पे। अभी मुझे लाइट लगवाने के लिए परसों बोल्ट खरीदने पड़े, स्विच नहीं है, तार नहीं है, ये स्थिति बना रखी है इन्होंने। मतलब नगर पालिका की कार्यशैली से पूरी तरह से असंतुष्ट आप ही दिखाई दे रहे हैं। 1 साल का जो इनका कार्यकाल रहा, वो इतना खराब कार्यकाल है, उस बहम में है। ऐसा मान लिया कि अब तो कार्यकाल खत्म हो रहा है, कार्यकाल खत्म हो रहा है और गॉड गिफ्ट है, मैं तो चुनाव जीत ही जाता हूँ। उनको ऐसा लगने लगा है कि पार्टी के पास कोई चेहरा नहीं है, मुझे मिल ही जाएगा टिकट, मैं तो चुनाव जीत ही जाऊंगा। तो बिल्कुल वो बेलगाम कर दिया उन्होंने। अब आप लोग पूरी उस व्यवस्था में रहते हैं तो ज्यादा परिचित हैं, हम लोग तो बाहर से देख पाते हैं। तो मैं तो बस इतना चाहूंगा कि जो भी मेरे साथ के सभासद लौट के वापस आए, वो इस चीज का विशेष ध्यान रखें कि इन्होंने जाते समय सभासदों के साथ क्या किया है। और सभासद अपनी समस्या लेके कभी नहीं जाता है, सभासद हमेशा जनता की समस्या लेके जाता है। जनता की, किसी ना किसी की समस्या, डेंगू जैसे अगर समय में मुझे मशीन खरीदनी पड़े छिड़काव के लिए, तो इससे खराब बात कोई नहीं है। तो चलिए, अंत में आप वार्ड वासियों को और लोगों को कोई संदेश देना चाहें, अपनी तरफ से कोई आश्वासन देना चाहें तो आप एक दे दें। मैं सभी वार्ड वासियों का बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूं, और जिन्होंने मुझे, पहले मेरी माता जी को और फिर मुझे जिताया। उसके बाद मैं ये चाहता हूं कि आप मुझे सभासद ना मान के अपना बच्चा ही माने, और कभी भी, कितने भी बजे, कभी भी आप कॉल से मुझसे संपर्क कर सकते हैं या मुझसे मिल के अपनी बात कह सकते हैं, जिसका मैं अपने 100% दे के करने की कोशिश करूँगा। इनकेस अगर नहीं कर पाऊंगा तो अलग बात है, वरना मैं करने की कोशिश करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद आज के लिए आपका।